विलोमार्थक शब्द कहलाता है। हाँ, विलोमार्थक शब्द कहलाता है। किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। यहाँ हाँ, विलोमार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, रहने दीजिए, कोई नहीं, आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन लाइन नहीं जाना है ना? ठीक है, तब चलिए। हाँ, ग्रुप में बच्चों को डालिए। हाँ, चलिए। विलोम शब्द की रचना, विलोम शब्द की रचना निम्नलिखित प्रकार से, विलोम शब्द की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। होती है या की जाती है? नंबर 1, उपसर्ग जोड़कर। हाँ जी, निम्न प्रकार से की जाती है का मतलब ही है कि नंबर 1, उपसर्ग जोड़कर हम विलोम कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे पहले, है ना? उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। ठीक है, और जो पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो ये जो आगे लगने वाले हैं आपके, जो जुड़ के जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग कितने हैं हिंदी में? हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं? 22। कौन बोला? सही तो बोले हो, तो काहे शर्मा रहे हो? संस्कृत में कितने बोले हैं? हिंदी में 22। संस्कृत में, संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं किसको पता है? हाँ, हिंदी में कितने होते हैं? 52। संस्कृत में कितने होते हैं? कभी पढ़ा नहीं? नहीं, नहीं जी, इसको जरा देखो, जानो। संस्कृत किसका किसका विषय है? हाँ, सबका। और पता नहीं है कि वर्ण कितने हैं? क्या खोले हो? तो पढ़ चुके हो फिर भी नहीं बता पा रहे हो? सही है 45। संस्कृत में मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ। नहीं, चलो देख लो, अच्छा गूगल पे देखो, सही बताता है। देख लो, नहीं तो इच्छा अंदर रह जाएगी। लिखिए उपसर्ग जोड़कर नंबर 1,
कायदे से इसको पढ़ो पहले जाके। नंबर 1 उपसर्ग जोड़कर, ठीक है। अब उपसर्ग हम जोड़ते कैसे हैं, कहाँ जोड़ते हैं और इसको कब जोड़ना है, ठीक है। पहले तो दो तरह का बनता है, यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर में दो तरह का बनता है। एक में क्या होता है, हम सीधा सीधा उपसर्ग को जोड़ देते हैं, और एक में क्या होता है, हम उपसर्ग में परिवर्तन करते हैं। दो तरह से वर्ण बनते हैं। उपसर्ग में परिवर्तन करके और उपसर्ग को जोड़ करके, दो तरह से बनाएंगे। तो पहले आप जोड़ करके देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं। जैसे यस है, यस, तो यस का क्या बनता है, अपयस, ठीक है, यही तो बना। अब यस शब्द था, कोई उपसर्ग नहीं, यहां अप उपसर्ग जुड़ गया, यानी यस, आइए, और अपयस। अपयस क्या होता है, अपयस का मतलब क्या होता है, आइए आइए, अपयस का मतलब क्या होता है, और यस मतलब, अपयस मतलब कुख्यात है। जरूरी नहीं कि यस अपने आप में यस होता है। यस वाले काम सुने हो, माता पिता हमेशा यही बताए होंगे कि जो भी काम करो यस वाले करो, ठीक है। चलिए, मान का क्या होता है, अपमान। आप ही क्यों लग रहा है, जी हाँ, हाँ उपसर्ग ही है। तो उपसर्ग जोड़कर हम लोग बना रहे हैं, लिख लीजिए इसमें, शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे इसमें लिख लीजिए यस, यस का क्या हो गया, अपयस। मान, मान का अपमान। राग का, हाँ विराग। जय का पराजय। सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक है। इसी तरह से अर्थ है, अर्थ का अनर्थ। और बताइए, आदि का अनादि। पवित्र का अपवित्र। योग्य का न्याय। साधु, साधु का साधु का क्या होगा, हाँ, साधु का पर्यायवाची कल पढ़े थे क्या, हाँ सज्जन होता है। और एक ही याद है, टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है, और प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करते रहो। साधु का असाधु, गुड, ठीक है। साधु का याद रखना हमेशा, असाधु। चलिए, वैतनिक का, हाँ गुड, अवैतनिक। लिख लिए सब लोग, धार्मिक का नैतिक।
क्षम्य का, हाँ। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक शब्द है जिसमें केवल और केवल हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, उपसर्ग जोड़ करके उसका उल्टा बना दे रहे हैं। दूसरा जो बनाने का तरीका है उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा। दूसरा क्या करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा विलोम कैसे बनाते हैं, उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? अब हेडिंग डाल लो, चाहे वैसे लिख लो भाई, पढ़ना आपको है ना। हाँ, तो हेडिंग रहेगा तो अच्छा ही है। हेडिंग में किसको रखते हैं, हेडिंग में किसको लिखा जाता है, जिसके बारे में हम विवेचना करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हेडिंग होगा, तो इसी के बारे में तो आप जानने जा रहे हो। ठीक, हाँ, अंडरस्टूड। उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा। अब जैसे उपसर्ग में परिवर्तन होता है, तो जो उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा है, इसमें क्या होगा, इससे पता लग रहा है कि जो शब्द होगा वो कैसा शब्द होगा जी, उपसर्ग वाला होगा। शब्द कैसा आएगा, उपसर्ग आएगा। तो उपसर्ग शब्द में जो उपसर्ग होते हैं कुछ बताए गए हैं आपको। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और कुछ उपसर्ग कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो सकारात्मक उपसर्ग के साथ कैसा उपसर्ग लगाएंगे, नकारात्मक, और नकारात्मक के साथ तभी तो बनेगा। ठीक है, ये उपसर्ग में पढ़े हो, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक उपसर्ग कौन से हैं, नकारात्मक उपसर्ग कौन से हैं। ठीक है, नकारात्मक जो उपसर्ग होता है उसको नए उपसर्ग बोलते हैं। कैसा उपसर्ग बोलते हैं, नए, है ना। इया का भी धन्यवाद कि कभी शब्द में प्रयोग हुआ, नहीं बेचारा जल्दी होता नहीं है। अब जैसे आदान, ठीक है, आ उपसर्ग लगा है। अब इसको शब्द का अर्थ बदलने के लिए दान है, आदान, आदान है, तो इसका क्या होगा, प्रदान। क्या होगा, प्रदान। आदान प्रदान। और संयोग, योग में क्या जुड़ रहा है, सम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वियोग। सम के साथ विसर्ग वी, है ना, जो उल्टा कर दे। और क्या होगा, सुलभ, सुलभ। सुलभ मतलब क्या होता है, आसानी से उपलब्ध। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, यानी दुर्लभ। बात समझ में आ रही है। विलोम
कब क्या बनाना है, कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग लगा हुआ है और इसका जो उपसर्ग लगा हुआ अगर शब्द है तो इसका जो विलोम बनने वाला है वो उपसर्ग लगा हुआ ही बनेगा, है ना, ये बात याद रखिएगा। स्त्री अगर लिंग वाले शब्द हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे, उसको तब उसी तरह से उसका शब्द उल्टा हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग वाला शब्द। वचन में ऐसे एक वचन को हम लोग किस में बना देंगे, बहुवचन में। तो ये तरीके हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है आपका, बैठ जी, रिंकू, हाँ हाँ, चलिए। आयात का क्या होगा, आयात, निर्यात, ठीक है। चलो, अकाल का, अकाल का क्या होगा हाँ जी, निराकाल। निर मतलब क्या होता है, निर उपसर्ग है, नीर मतलब होता है पानी, नीर मतलब पानी होता है। निर नेगेटिविटी है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ अकाल खुद निगेटिव शब्द है ना। सकाल होगा सुकाल, सु उपसर्ग लग जाएगा। इसलिए उपसर्ग जब पता रहेगा कौन सा उपसर्ग है तो अपने आप पता हो जाएगा ना, सुकाल। उपसर्ग जोड़ के अब हम लोग थोड़ा सा इसमें, चूंकि हम लोग उपसर्ग जोड़ रहे हैं, उपसर्ग में परिवर्तन कर रहे हैं, तो पहले हम लोग लिख लें कुछ उपसर्गों के बारे में जो आते हैं शब्द, जैसे अ उपसर्ग वाले, अ उपसर्ग वाले शब्द, पहले अ उपसर्ग वाले शब्द लिख लो। तो अ उपसर्ग में क्या होता है, जैसे अर्थ है, अनर्थ, आदि है, अनादि, आदि का अनादि, ठीक है।
न्याय का, हाँ, प्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष, उपसर्ग जोड़ के बनाने वाले शब्द हो गए। इसमें और लिख लो, ज्ञात का, अज्ञात, क्षम्य का, अक्षम्य। ठीक है, ये कुछ शब्द लिख लिया। अनादि का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। आदि का मतलब अंत हो गया, है ना। ऐसे ही कुछ और अंत हो गया। आप जब लिखते हो उदाहरण, जैसे नहीं लिखते तो आदि लगाते हो। ठीक है, आदि मतलब ऐसे ही दो चार और हैं, बस इसका अंत है। आदि लगाने का मतलब इसका अंत है, और अनादि का मतलब जिसका अंत नहीं है। ठीक है, अनादिकाल से, अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, अ के बाद अन उपसर्ग जोड़कर, अन उपसर्ग जोड़कर, जैसे अंगीकार, अंगीकार क्या होगा, अनंगीकार, है ना। अनंगीकार कैसे लिखोगे, अनंगीकार। अंगीकार, अनंगीकार। चलो, ईश्वर का उल्टा बताइए। ईश्वर, ईश्वर का उल्टा अनीश्वर। अब पता हो गया ना, अनीश्वर। तो जानते रहो ईश्वर का अनीश्वर। औपचारिक का अनौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक, आहूत का अनाहुत, इष्ट का इष्ट। तो इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट। अनिष्ट, ये हमारे इष्ट मित्र हैं, ये हमारे अनिष्ट मित्र हैं। क्या समझे, इष्ट मित्र और उल्टा अनिष्ट। किसी का अनिष्ट मित्र भी कोई है? आहा? बड़े सोच में डूबे हो, क्या बात है सब लोग, क्यों? चलो, निःशुल्क का उल्टा बताइए, निःशुल्क का। निःशुल्क का होता है सशुल्क, सशुल्क। समझ में आ रहा है? हाँ, लाइव नहीं चलेगी मेरी क्लास है तो। ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है शायद। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा, ये देखा जा रहा है कि कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा, पढ़ रहा है ना, प्रज्ञा ठीक से पढ़ रही है कि नहीं।
अजी हाँ, तो अन अर्थ का अनर्थ तो पहले ही यह उपसर्ग वाले में अ लगा दिए थे ना। इसमें भी तो आएगा, अन लगा हुआ है यहाँ, अनर्थ। ये तो पहले पड़ा रह गया है ना जी, अनर्थ। क्या है प्रॉब्लम यहाँ? अर्थ, अनर्थ, अन लगा है, अन वाले में भी आएगा। हाँ, अन, अन न में आ खुद है ना यहाँ पे। इसमें कुल कितने वर्ण हैं? आ कुल कितने वर्ण हैं? बोलो। आ कितने हैं? है ही तो है। हाँ, र चूंकि र बिना स्वर से है ही है, अनर्थ, है ना। ये तो मैं थोड़ा सा अलग कर दिया कि मैंने कहा आप उपसर्ग वाले लिखो। आप आप उपसर्ग। हमको ये शब्द लिखाने ही थे, तो अप उपसर्ग लगा के कहाँ हो गया, अन उपसर्ग कहाँ हो गया, ये आपको थोड़ा सा और डिटेल हो जाएगी, शब्दावली बढ़ जाएगी। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। आप उपसर्ग वाले में लिखिए कीर्ति, अपकीर्ति, खुद बना लोगे। शकुन, अपशकुन, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, शकुन, उत्कर्ष, मान, अपमान, वो तो जान ही रहे हो। अगला है निस उपसर्ग जोड़कर। निस, देखो निस उपसर्ग जो है ना, सब एक समान ही है। ठीक है, ये इतने तरीके से जुड़ सकता है निस उपसर्ग, ठीक है ना। इसको पहले इसलिए किया गया है क्योंकि मूलतः यही है, बहुत सारी गाइडों में यही दे दिए होंगे, काम खत्म है। हाँ, निस उपसर्ग जोड़कर, ये सब जरूरत के हिसाब से लगा दिए जाते हैं, शब्दों के हिसाब से बन जाते हैं। चलो, सक्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। कौन सा स लगा है, कौन सा निस लग रहा है? ए वाला, निष्क्रिय, है ना। तेज, तेज,
निस्तेज। कौन वाला निस लग रहा है? पहला वाला, आधा सा ए वाला, दंत सा वाला, निस्तेज। कपट, निष्कपट। कौन वाला निस लग रहा है? बीच वाला, निष्कपट। ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्यों लगा है, कहाँ से ये वाला सर लग गया, निस कहाँ गया, ये इसीलिए इसको मैंने डिटेल कर दिया है। जैसे फल, फल, हाँ निष्फल, कौन सा निस लगेगा? ये वाला, हाँ निष्फल, निष्फल, यही तो। सचेष्ट, सचेष्ट। हाँ कैसे लिखोगे सचेष्ट? सचेष्ट, ऐसे होता है सचेष्ट। इसका क्या हो जाएगा? निश्चेष्ट। अरे एक मिनट, सचेष्ट, निश्चेष्ट, यहाँ वाला ये निश लग रहा है। ठीक है, निश्चेष्ट। चलो, छल, हाँ कौन वाला? हाँ जो आखिरी में लिखे थे, निस, मूर्धन नहीं तालब्ध, निश्चल, निश्चल ये लगेगा ना जी। कौन वाला? अच्छा, निश्चल। चलो, वी उपसर्ग लगाइए, वी उपसर्ग, वी। उपसर्गों के साथ विलोम लिखने में आपको भी थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, है ना? अलग हो जा रहा है, ये अलग अलग नहीं रहता है, सब एक ही है। उपसर्ग वाला उपसर्ग वाले में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप अलग तरीके से देख लो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ विलोम जो है अब आप उपसर्गों के साथ रखोगे तो ज़्यादा सही है। सम्मुख, विमुख, सम्मुख, विमुख। योग, वियोग। देश, जाति, विजाति। इतना स्पष्ट है फिर भी अजाति लगा रहे हो। अजाति कोई शब्द आज तक नहीं पढ़े होगे। विजाति है ना, सजाति और विजाति होता है। योजन, वियोजन। क्रय, विक्रय। पक्ष, सम। बड़े तेज हो जी। तृष्णा, तृष्णा। कहते ही नजर लग गई।
तृष्णा, वितृष्णा, अब निर उपसर्ग, निर, निर उपसर्ग लगा लो। समझ में आता है? दिमाग में जब निर उपसर्ग बोलता हूं तो सोच में आता है कि कैसे शब्द होंगे। ठीक है, आपके दिमाग में पहला आता है। हाँ, तो अब जैसे अपराध का क्या होगा? हाँ, निरपराध लिखो। आमिष का क्या होगा? निरामिष, आमिष, आमिष, निरामिष। चलो, आमिष का मतलब बताइए। आमिष क्या होता है? आमिष, आमिष क्या होता है? आमिष निरामिष नहीं सुने हो? शाकाहारी मांसाहारी। आमिष निरामिष, आमिष हो कि निरामिष हो सब लोग? मतलब मांसाहारी हो? हाँ, तो आमिष मांसाहारी तो हो ही। आमिष निरामिष है ना, सर्वाहारी हो। सर्वाहारी का मतलब है कि मानव भी खा जाओ, है ना। मछली उछली खा ही जाते हो सब लोग। हाँ, सबसे ज्यादा रोजगार इसमें गायों को काट के चल रहा है ना। खाता कौन है? क्या कर रही हो? मोबाइल लाओ, चलो पासवर्ड मोबाइल लाओ। अब ऐसा मत करना, नहीं तो पासवर्ड मोबाइल साथ में आएगा और भी चेक करेंगे पंकज जी। सब चीज का पासवर्ड हम लोग जान लेंगे, केवल मोबाइल पासवर्ड दे देना। ठीक है, उतने से सब जान जाएंगे। तब इतना तो जान जाएंगे ना सब में पासवर्ड लगाने का मतलब क्या होता है। हाँ, तो मतलब उसका क्या होता है पता है? क्या? सिक्योर करना नहीं, छुपाना। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज है जो छुपाना है। ठीक है, और ये कोई किसी प्रकार का कागजात तो ऐसा है नहीं जो सबसे छिपाना है। तो असामाजिक कार्य करना बंद करिए भाई। हर वो चीज छुपाई जाती है, छुपाया क्या जाता है? कैसे नहीं होता असामाजिक कार्य कुछ? क्या बताओ, शादी विवाह सामाजिक है क्या असामाजिक? और प्रेम? कैसे सामाजिक है? अच्छा, प्रेम भी बटा हुआ है? ऐसा नहीं, समझो बात को।
आज से जान जाओ, ये सब ऐसे लोग हैं मतलब बिना सोचे समझे, इतना आसान आंसर नहीं होता। ऐसे ही हुआ क्या, एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, वहाँ पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि इस संसार में कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे स्त्रियां खुश रह सकें। समझ में आया? क्योंकि भाई घर संसार उनसे चल रहा है, हर कोई परेशान है ना? तो आप जैसे लोग क्या जवाब देंगे? ये सब अभी 2 मिनट में जवाब दे देंगे, देखिएगा। और जवाब देने वाला जो विद्वान व्यक्ति था वो 1 साल का समय लेता है। समझ में आया? वो 1 साल का समय लिया, तब जाके उसको आंसर मिल पाया। और आप लोगों के दिमाग में सबके दौड़ गया होगा आंसर। हाँ, बहुत बड़े विद्वान हो ना। वो मोबाइल का पासवर्ड बता रहा है। चलो तो देखो, इस संसार में ईश्वर ने सारी चीजों को दिया है, तो प्रेम जो है ईश्वरी है, ठीक है? ये ईश्वरी है, जनरल है, हर जगह संभव है। लेकिन जो विवाह है ये सामाजिक है। बात समझ में आई? तो समाज में रहना है तो सामाजिक तौर पे व्यवहार करना है। ईश्वर की दी हुई चीजों को ही मैनेज करने के लिए मनुष्यों ने एक व्यवस्था बना रखी है। उस व्यवस्था के अनुसार अगर काम कर रहे हो, ईश्वर प्रदत्त चीजों का उपयोग कर रहे हो, तो सामाजिक है। बाकी सारी चीजें असामाजिक है। समझ में आई बात? हाँ, चलिए। अब है दुस। दुस उपसर्ग है ना? फिर खोल रहे हो, लाओ इधर, लाओ मोबाइल ले आओ, आओ 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 आओ, आ जाओ, मोबाइल लेके आ जाओ। खुला है 5। इतने ईमानदार तो नहीं हो। चलो निरुपसर्ग। आप करोगे तो भेज दूंगा वही आपको पासवर्ड साथ, किसके पास? ठीक है, बुलाए पंकज जी को, वो बताए पासवर्ड आपके मोबाइल का। ये सब क्लास ले रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि उनको पता है कि सर है, सब जानते हैं। ठीक है चलो, दुस उपसर्ग है ना? सत्कर्म। सत्कर्म क्या होगा? हाँ, दुष्कर्म। सच्चरित्र। सच्चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है, तो इसमें दुष् लग रहा है, दुष् लग रहा है, ठीक है ना? हाँ,
हाँ, उसी तरह से दुस भी उसी तरह से बनता है जी। इसमें जो है कौन वाला लग जाएगा, इसमें कौन सा लग जाएगा, यही बताओ। जैसे दुस उपसर्ग लगा रहे हो, हाँ तीनों, ये जान लो स तीनों आते हैं, एक उपसर्ग बटा नहीं है, तीनों तरीके से प्रयोग हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना शब्दों में, ठीक है ना। कोई और नियम नहीं है, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। हाँ, ठीक ना। तो स के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब दूर उपसर्ग, दूर, दशा, दुर्दशा, आशा, आशा, हाँ दुराशा, दुराशा। लिखो, उपसर्ग के अनुसार आप लिखो। दुराशा लिखो पहले। आशा का क्या होगा? दुराशा कैसे लिखे हो? सही लिखे हो? बोलो, कैसे लिखे सब लोग? किसी ने पूछा नहीं था इसलिए। हाँ, ऐसे नहीं लिखे हो? हाँ, दुराशा, ठीक है, उसी में ऐड हो गया है। चलो, सज्जन का क्या होगा? सुबोध का क्या होगा? दुर्बोध, दुर्बोध, यही सब गलत होते हैं। सुबोध का दुर्बोध, है ना। निराशा तब लगाना, दुराशा, निराशा तब लगाना आप जब दुराशा न हो ऑप्शन में। बात समझ में आई? निरुपसर्ग निगेटिव है, पॉजिटिव देखना दुराशा। हम्म, दिया है। आशा का दुराशा लिख लिया, सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। अब कु उपसर्ग लगाइए, कु उपसर्ग, कु उपसर्ग, कु, कु उपसर्ग, सुपुत्र, कुपुत्र। अब पुत्र को कुपुत्र नहीं कह सकते, पुत्र का उल्टा क्या होगा? हाँ, कुपुत्र नहीं होगा, सुपुत्र भी नहीं होगा। ये तो गुण बता रहा है कौन अच्छा है कोई बुरा है, पुत्र ही तो है। तो पुत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? पुत्री, लिंग परिवर्तन से बनेगा, है ना। आगे यही सीखना है आपको। और सुपुत्र दिया है तो कुपुत्र हो जाएगा, सुंदर पुत्र, अच्छा पुत्र। तो कुपुत्र मतलब कुरूप पुत्र या खराब पुत्र, है ना। चलो, रूप का क्या हो जाएगा?
रूप का क्या हो जाएगा भाई? रूप, कुरूप, सुंदर रूप, कुरूप। रूप मतलब ही होता है कि अच्छा, किसी को कहा जाता है रूप, रूपवती, है ना, तो कुरूप हो जाता है इसीलिए। सुमति, सुमार्ग, सुमार्ग का कुमार्ग, लेकिन मार्ग का क्या होगा? हाँ, कुमार्ग नहीं होगा, मार्ग का कुमार्ग नहीं होता। बात समझ रहे हो? सुमार्ग है तो कुमार्ग होगा। मार्ग मतलब रास्ता होता है, तो जहां रास्ता ना हो उसका क्या हो जाएगा मार्ग का? बोलो। मार्ग, सम्मार्ग, पॉजिटिव है। क्या हो जाएगा मार्ग का? मार्ग मतलब रास्ता, और मार्ग का उल्टा शब्द क्या है? अभी गूगल की छूट हो जाए सब ढूंढ लेंगे। देख लो जरा, सबसे पहले कौन देख लेता है, देखो। ये डर गए हैं, इतना पासवर्ड मांग लेंगे सर। हाँ, मार्ग का भी कुमार दिया है, गलत दिया है। चलो इसको फिर से देखना कहीं। कुमार्ग का सम्मार्ग, सन नहीं सम्मार्ग होता है वो। अरे भाई हम समझ रहे हैं कैसे, चलो इसको हम डिटेल करेंगे, डिटेल करेंगे आगे। अभी इसको पूरा कर लो, इसको मार्ग को हम डिटेल करते हैं। हाँ, इसको डिटेल करते हैं, पढ़ी हो ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो आगे इसको बताया जाएगा आपको, मार्ग वाला क्लियर कर दिया जाएगा। पहले इसको देखो, का लिखे हो अभी? अच्छा, वो सब कंफ्यूज कर देगा। सुपुत्र का कुपुत्र, रूप का कुरूप, हाँ, सुमार्ग का कुमार्ग, और सुपाच्य का, सुपाच्य जो पचने वाला है उसका क्या होगा? कुपाच्य। सुलक्षण, कुलक्षण, सुलक्षण, कुलक्षण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय वाले विलोम। पढ़ के आना प्रत्यय वाले, फिर लिंग वाले, वचन वाले। समझ में आया? इस तरह से तो और शब्द हैं जो शब्द के कैसे उल्टा सीधे सीधे कर देंगे, इसको जानेंगे। कल का लेक्चर और रहेगा एक दिन का। इसके बाद जो है अगले टर्म में, कोई बात नहीं, सीडीपी पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। प्रत्यय वाले देखना, मार्ग का हेर खोज लेना, मार्ग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेना, आशा का दुराशा ही है। हाँ, वो होता भी है, बचपन से भी पढ़े हो, लेकिन क्यों दुराशा होगा, क्यों निराशा होगा, इसको मैंने बताया आपको ना। ओके, थैंक यू। इसका नाम भेज दिए।